चलिए देखते हैं निफ्टी इस महीने के अंत में कहाँ क्लोज कर सकती है, ये हम एनालिसिस करते हैं। अगर हम पिछले 2 दिन से देखें तो ये 25,240-250 के यहाँ से ये निफ्टी गिर के 24,837 पे क्लोज हुई है। अगर इसी तरीके से गिरावट को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें तो क्या ये जो करंट एक बेस बन रहा है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल है जिसका अगर बॉटम देखेंगे तो करीब 24,790, क्या इस लेवल को ये निफ्टी तोड़ेगी? अगर इस लेवल को निफ्टी तोड़ेगी तो देयर इज अ नंबर ऑफ चांस कि ये 24,700 की तरफ भी जा सकती है। तो हमें देखना है कि अगर निफ्टी को इस महीने के अंत की क्लोजिंग देखना है तो इसका मतलब हम लास्ट वीक की क्लोजिंग को देख रहे हैं। तो चलिए पहले हम वीकली चार्ट में चलते हैं और वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो हमारा ये जो एक बड़ा ग्रीन कैंडल है, इस बड़ी ग्रीन कैंडल को हम, जो मेरा इनसाइड कैंडल के कॉन्सेप्ट है उसकी तरह इसको मार्क कर लेते हैं। तो इसके टॉप और इसके बॉटम को हम मार्क करते हैं। तो क्या ये चारों रेड कैंडल जो अभी बनी हैं, क्या ये चारों रेड कैंडल इनसाइड कैंडल हैं? मैं कहूँगा नहीं। ये वाली कैंडल जो पहली कैंडल है इसने भी हल्का सा वायलेट किया था इनसाइड कैंडल के रूल को, ये ऊपर से शुरू हुई थी और यह वाली कैंडल ने भी रूल को वायलेट किया है, हल्का सा डाउन साइड भी यह गई है। तो इनसाइड कैंडल का रूल जो है, मैं जो पर्टिकुलर अपनी तरीके से जो इनसाइड कैंडल को समझता हूँ उसके अनुसार अगर ऐसा होता कि ये इनसाइड कैंडल होती तो अच्छा चांस होता कि यहाँ से सीधा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ बना देता। तो मुझे ये देखना ये होगा कि अगर मैं मान के चलूँ कि अगले जो 4 दिन हैं जो मंथली कैंडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो क्या यहाँ के लिए वेट कर रहे हैं 25,240 के लिए, या यह इस लेवल पे आने के लिए वेट कर रहे हैं जो करीब 24,640, 50 या 90 आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई देती है, इसको मंथली चार्ट में देख लेते हैं और फिर हम इसके एनालिसिस पे आते हैं। मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो कुछ ऐसा लग रहा है कि फुल बॉडी कैंडल की तरफ बढ़ रही है। अगर फुल बॉडी कैंडल की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर 24,500 आना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये जो इस ग्रीन कैंडल के पहले जो एक पहली छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, इसमें अगर हम लेवल को देखते हैं तो अगर इसको हम लाइन को थोड़ा शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर इसका जो टॉप है, हो सकता है ये मंथ के एंड पर, यानी जो अंत का दिन हो, वो 25,150 के आसपास एक कैंडल क्लोज करे। अगर मैं एज्यूम करता हूं कि 25,150 के आसपास इस मंथ को, इससे आसपास या से थोड़ा ऊपर इसको क्लोज करना चाहिए, तो हमारे पास क्या लॉजिक हो सकते हैं। चलिए वापस से डे चार्ट में आते हैं और डे चार्ट में आते हैं तो ये 4 दिन में यहाँ पर आना, यानी जो 2 दिन पहले की जो गिरावट है उसके 50% पे आने की बात कह रहा हूँ। और इसका मतलब है कि कल अगर मान के चलिए मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर जाता है 24,750 को, इसको ब्रेक नहीं करता है, तो बहुत अच्छा चांस है कि ये 25,140 या 25,300 भी आ सकता है। तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा फेवरेबल जो चांस बनता है, वो फेवरेबल चांस तो मेरी नज़रों में 25,250 या 25,150 के ऊपर की मंथली क्लोजिंग आनी चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो वीकली चार्ट में ये यहाँ पर जो पिछला वीक जहाँ से गिरना शुरू हुआ था उस वीक की बिगिनिंग पे आता है। तो नंबर ऑफ अच्छे हमारे पास रीजन्स हैं कि हम इस मंथ की एंडिंग को 25,150 के ऊपर देखें, ना कि 25,000 के नीचे। 25,000 के नीचे तो अभी चल ही रहा है, तो क्या 24,700 या उसके नीचे, यह शायद इन 4 दिनों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है। हाँ, अगर मंथली चार्ट की कैंडल को देखें फुल बॉडी कैंडल, तो फुल बॉडी कैंडल का कॉन्सेप्ट में अगर जाएंगे तो 24,670-80 की वैल्यू आना पॉसिबल हो सकता है एंड में। लेकिन उसके लिए अभी मैं कहूँ कि एक इम्पोर्टेंट इसको ब्रेक कर दिया, इस ग्रीन के टॉप को, तो ये इसके पहले ये रेड का टॉप है, इस रेड के टॉप को ब्रेक करना भी शायद मुश्किल हो।